और इसलिए उस समय अधा कर्मादि ये कैसे बनाया है इसने, कैसे क्या किया है, थोड़ी बहुत जानकारी मान लो। अगर कोई विकल्प होता है, का है, कैसा है, इतना तो पूछ सकते हो। मान लो आपको जानकारी नहीं है, कोई नई चीज़ है, तो नई चीज़ अगर वो करके लाए, कैसे बनाया है, क्या बनाया है, क्या डाला है, इसमें क्या क्या मिश्रित है, मान लो कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारा त्याग हो, इतनी जानकारी तो लेना। लेकिन संकित होना, आज लगता है तुमने हमें अशुद्ध खिला दिया, ऐसा मन में कहीं ये ठीक नहीं है, कहीं ऐसा संकित भाव के साथ आहार नहीं करना। ऐसा संबंधी, इसका नाम है संकित दोष। दूसरा बात है, अब ये आपके आश्रित है, मृक्षित दोष, ऐसा संबंधी। सामने दिख रहा है घी है, तेल है आदि से उसके हाथ कैसे हैं, लिप्त हैं। कई लोग ऐसे कोई काम कर रहे थे, अब काम करते समय उसके हाथ आटे में हैं या कोई ऐसे गंदे हैं, हाथ धोए नहीं, और जल्दी जल्दी आए शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और उठाए और देने लगे, हाथ नहीं धोए, साफ नहीं किए। अब यहाँ कई लोगों के इस प्रकार के दोष लगते हैं। आप लोग कहोगे कि महाराज बार बार आप टोकते क्यों हो। आप लोगों को ये बताओ, महिलाओं की यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है, वो सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपके हाथों की शुद्धि नहीं होती। बार बार अभी आगे आ रहा है, देखो कपड़े वाला जो, इसमें 200। अब आप कहोगे आप बार बार टोकते क्यों हो, सिर उगड़ गया तो आप आहार लेते क्यों नहीं हो। ये दोष है, अगर हम लेते हैं तो हमें दोष लगता है। उससे ये कहा गया हाथ साफ नहीं है। अब हाथ आपके गंदे हैं, उधर काम कर रहे थे, उधर बना रहे हो आप, और आकर के अगर आप उन हाथों से आहार देते हो तो दोष किसको लग रहा है, हमारे लिए लग रहा है। इसलिए विवेक पूर्वक घी तेल से लिप्त हैं, आटे आदि से लिप्त हैं। जैसे हाथ अगर आप काम कर रहे थे तो इस प्रकार के लिप्त हाथों से, या फिर दूसरा जैसे बर्तन कलछली आदि हैं, चम्मच आदि हैं। अब मान लो दही की चम्मच थी, तुमने दाल में डाल करके उससे दे दी, तो क्या हो गया, दुदल का दोष लग सकता है। दूध वाली चीज़ थी, तुमने जा कर के उससे, ऐसी चीज़ें हैं, उनको मिश्रित चीज़ें हैं, उसको आपने दे दिया, तो ये भी दोष कारक माना जाता है। ऐसा अगर लिप्त दोष माना, इसको कहा गया मिश्रित दोष। कलछरी आदि से दिया हुआ आहार लेना, उनसे ऐसी मिश्रित, ऐसी साफ सुथरी से लेना उसको नहीं। अब घी तेल वाली थी, तुमने जाकर के उससे दूसरी चीज़ों से मिश्रित करके दे दिया, मिला करके दे दिया, तो इस प्रकार लेना, इसको मृक्षित दोष कहा गया। अब तीसरा संबंधी दोष आता है, उसका नाम है निक्षिप्त दोष। आपने बनाया, उस पर लिखा है सचित पृथ्वी जल आदि में रखा हुआ आहार लेना। अब आपने बनाया और सामान को लिया, जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखी हुई वस्तु आपने आहार दिए, भूल, हम क्या करते हैं, विवेक नहीं है, बनाया सीधा जा कर के कहाँ रख देते हैं, जमीन पर रखे हुए। आपके लिए वस्तु कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कहीं भी हो, आप चौके लगाते हो तो अपनी जो सामग्री है कमर से ऊपर रखना चाहिए, आपकी टेबल होना चाहिए। अब आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्टी लगा देते हो, उसी पर सामान रख देते हो, फिर बाद में जब आप जाओगे तो आपको क्या पता, आपकी साड़ी ही आपके भोजन पर टच कर जाती है। नीचे रखते हो आप सब, इसलिए नीचे रखी हुई वस्तु को लेने के लिए मना किया। इतना ऊपर होना चाहिए कि आपके घुटनों से ऊपर सामग्री होना चाहिए, ऐसी टेबल वगैरह हो। अब आप लौट आए, क्यों लौट आए, क्यों, जगह इतनी सी है, वहीं हम खड़े हैं, वहीं आप खड़े हो, और 8-10 और आ गए। अब वहीं से निकलेंगे, बार बार वो चीज चली है, उसी पर तुम्हारे कपड़े क्या होंगे,
जाते हैं। इसलिए सामग्री कभी नीचे नहीं रखना। कितने ऊपर रखना? कम से कम कमर से ऊपर आपकी चीज़ रखी होना चाहिए। जमीन पर रखी हुई चीज़ अगर लेते हैं, नीचे रखी हुई चीज़ है, वो अगर आप महाराज ने देखा नीचे देख करके और ले रहे हैं तो कौन सा दोष लग रहा है? और आप दे रहे हो तो आप सदोष आहार दे रहे हो। ऐसा ही है। बनाते समय आप लोग जैसे कोई काम करते हो और काम करके तैयार हुआ है, उसके पास सामान रूप से घरों पर भी नहीं रखना चाहिए। ये घरों मात्र महाराज के लिए नहीं है, ये अपने व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो अपने परिवार के भोजन पानी को भी ऐसा रखने के लिए नहीं कहा, हमेशा ऊपर रखने के लिए कहा। पहले लोग घरों में अच्छे वो बना करके रखते थे, हवादार। पहले अब तुम आजकल के तुम फ्रिज में रखना चालू कर देते। पहले हमारे यहाँ आप गौर करना, घरों में भोजनशाला की जो अलमारी वगैरह होती थी सुरक्षित, उसमें जाली कांच के नहीं हुआ करते थे। कैसे होते थे? जिसमें कभी मान लो आपने चीज़ रखी है तो उसमें हवा आती जाती रहे, उसमें सड़ान ना हो, गलन ना हो, इस प्रकार के वो होते थे। जाली वाले हैं, जीव जंतु भी ना जाएं ऐसे, तो उनको भी अच्छे से संभाल करके रखा जाता। टेबल होती थी, इस प्रकार के हम बना करके रखा करते थे। तो ये चीज़ें क्या है, बनाने के पहले आप लोग घर तो बहुत सुंदर बनाते हो, पर घर के सुंदर बनाने के साथ साथ जिस व्यक्ति की भोजनशाला सुंदर नहीं है, उस व्यक्ति का घर का कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है, दो चीज़ों पर हमेशा टारगेट बना करके घर बनाने के पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे घर पर साधु आएगा तो उसको कहाँ खड़ा करेंगे, आहार कहाँ कराएंगे। सबसे पहले आप घर बनाते। होता ये हम दो तो आदमी हैं, भोजनशाला छोटा सा किचन बना लो, काम हो जाएगा। एनर्जी पॉइंट कहलाता है अपने जीवन का। व्यक्ति की एनर्जी अगर कहीं है तो उसकी भोजनशाला से होती है। अगर आपकी एनर्जी केंद्र गड़बड़ है, शुद्धि नहीं है, विकृतियां हैं, तो आपके घर में कभी शांति 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए रसोई घर की मर्यादा, रसोई घर की एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि कब कहाँ कैसे हमारे यहाँ रसोई बनना, किस समय बनना, कैसे बनाना, कैसी मर्यादा। अब आज ये हो रहा है कि हमारी मर्यादाहीनता बहुत आती जा रही है। जूते चप्पल कहाँ जाना चाहिए? घर के बाहर, घर के बाहर रहना चाहिए ना। आज क्या हो रहा है, जूते चप्पल हमारे 24 आवर्स कहीं पे भी सोते हैं तो सबसे पहले कहाँ, बेडरूम में जूता चप्पल। उठते ही साथ सबसे पहले किस में पाँव डालते हो? जूते चप्पल। भोजनशाला में जूते चप्पल। ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है महाराज। ये तो घर के जूते अलग हैं, रसोई के जूते अलग हैं, बाहर के जूते, जूते तो जूते ही होते, ध्यान रखना। चप्पल चप्पल ही होती है, हैं? हाँ, जो जहाँ है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है ये बोले कि ये चप्पल है सोने की, तो पहनेगा कहाँ? सिर पर रखेगा कि पाँव में? पहनेगा तो पाँव में ही पहनेगा, सोने की क्यों ना हो। लेकिन जिसका जो जहाँ जैसा स्थान जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। इसलिए आज हमारी विकृतियाँ क्या है, जिस घर में जिसके यहाँ जूते चप्पल पहन करके भोजन बनाना होता होगा, उस घर में कभी भी मानसिक रूप से शांति हो ही नहीं सकती। कलह का वातावरण रहेगा। उसके यहाँ भोजन करने वालों की विचारधारा कभी समीचीन नहीं हो सकती। इसलिए रसोई घर में, भोजनशालाओं में अगर जूते चप्पल जाते हैं, उस रसोई घर की मर्यादा नहीं मानी जाती, हो ही नहीं सकती। हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ, इस प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं।
ऐसे ही हमारे पुराने जो भी हो जाते, बड़े बड़े भंडारे होते थे, भजपंगत होती थी, वहाँ पर बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से अगर काम करने वाले होते थे तो उनको भी हिदायत दिया जाता था। आज तुम लोगों की पंगत पार्टियाँ जो हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन बना रहा है, कौन सर्वे कर रहा है। अभी आपको एक समय की एक बात उदाहरण बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है करीब, हम लोग सागर में थे, है ना, और सागर में मोराजी में थे, और मोराजी में एक जैन भाई की शादी थी। उन्हें अपने जिसको कैटर को दिया था। अब हुआ ये कि एक दूसरी शादी में एक बाहर वाले गांव का व्यक्ति जो आया, अब वहाँ जाकर के उसने क्या देखा कि भोजनशाला में जहाँ तंदूरी रोटी बन रही है, बनाने वाला कौन है, तो उसने जाकर देखा ये तो हमारे गांव का कौन है, हरिजन था। अब वो शादी किसकी थी, उसने कह के रखा था, महाराज हमने उससे कह के रखा था कि हमारे यहाँ कोई बनाने वाला कोई दूसरा, ठेका किसका हुआ। उसने जब वहाँ जाकर के देखा वो भोजनशाला है, तो उससे पूछा, अरे तू इतने क्या कर रहा है रे। बोले कि कछ नहीं साहब, रोटी बना रहे हैं। यहाँ काम करने आए हो? बोले कि यहाँ मजदूरी करने आए, यहाँ पे इन लोगों ने बुलाया था। अब ये इस प्रकार के आज हम सब चर्याओं को देखते हैं तो हमारे यहाँ इस चीज़ से हम विवेकहीनता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे आज चाहे शादी पार्टियाँ हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ जाकर के आपको सिर्फ क्या दिखता है, अच्छी अच्छी सजावट वाली टेबलें दिखती हैं, पर उन टेबलों में देख लेना कि बनाने वाला कौन था। बनाने वाला वही, एक ही किचन है जहाँ वेज भी बन रहा है वहीं नॉन वेज भी बन रहा है। क्या करें, आपने कह दिया था भाई हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन बनाना है हमारी पार्टी में, ठीक है आपको शाकाहारी टेबल लगा देंगे, लेकिन बनाने वाले वे ही हैं, वही सब कुछ है, वही रसोई घर है। अब क्या होगा, अब हमारे बड़े बेटे की एक ही तो बेटा है, बड़े स्टैंडर्ड में करना है। स्टैंडर्ड की जगह आपका स्टैंडर्ड वो है कि जो आपके कल्चर से भ्रष्ट कर दे, वो स्टैंडर्ड है नहीं। अपने कल्चर को सुरक्षित रख करके, पहले आप लोगों के यहाँ भी भंडार पूरा भरा पड़ा हुआ है बर्तनों का, अब धीरे धीरे हम भंडार को उपयोग, पहले क्या करते, आपके यहाँ शादी होती तो सारे बर्तन यहाँ से लेते थे कि नहीं लेते थे। अब क्यों हमारी परंपरा भूल गया, है ना, क्यों? बोले कि महाराज हमने ठेका दे दिया, वहीं पे अब रेस्टोरेंट पे वैसे ही वो जाकर के कौन सल्ल पाड़े, कौन क्या करे। हमारी एक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। पहले वो ये होता था कि जाकर के मंदिर से सब कुछ सामग्री लेकर के आप वहाँ से देते थे, भलाई बनाने वाले 2-4 आदमी अलग से आते थे, नहीं बर्तन हमारे किसके होंगे, अपने समाज के ही होंगे। वहाँ वही हरिजन की शादी में भी बर्तन हो रहे हैं, वही सामान एक मुस्लिम की भी शादी हो रही तो उसमें भी उपयोग हो रहे हैं, तुम्हारी शादी हो तो तुम्हारे में भी उपयोग हो रहे हैं। पहले स्पर्शित इस प्रकार के बर्तन आदि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्हीं बर्तनों में वेज भोजन भी परोसा जा रहा है, उन्हीं में नॉन वेज भी परोसा जा रहा है। तो ये चीज़ों का आज हमने विवेक ज्ञान क्या कर दिया, खोते जा रहे हैं। हम पैसे से संपन्न तो बहुत होते जा रहे हैं, लेकिन आचरण से संपन्न नहीं हो रहे हैं। हम आधुनिक परिस्थितियों को संभालने में और सुधारने में नहीं लगे। और अन्य समाजों में आप जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल एक नियम, एक कानून बना हुआ है। आप पंजाबी समाज में चले जाओ, वहाँ पर शादी अगर होगी तो कहाँ होगी बताओ, किसी चाहे करोड़पति की भी हो, चाहे अरबपति की हो, कितने बड़े भी उद्योगपति क्यों ना हो, पर उसकी शादी कहाँ होगी, गुरुद्वारे में। अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी मान
नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले हमारे यहाँ भी वही परंपराएं थी, हमारे यहाँ पर भी वही अपने धर्मशाला, अपने कार्यक्रम स्थल, अपने सब कुछ होते थे, इसलिए बनाई जाती थी। पर हम बड़े पैसे वाले हो गए हैं, पैसे से बड़े से हो गए हैं, पर पाप में इतने बड़े हो गए हैं कि अपने पुण्य, अपने परिणाम को जो सोचने का कार्य रहा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले हमारी भोजन सामग्री, खान पीन कराने की पद्धतियाँ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, ये कुलाचार की नीतियाँ मानी जाती हैं। ये कुलाचार अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, इससे ही हमारी धर्म की परंपराएं सुरक्षित रहने वाली हैं। पर हम पूछते भी नहीं हैं, पहले आंख बंद करते हैं और सीधे चले जाते हैं। कौन ने बनाया, किसने क्या किया, हमें कोई पूछने की क्या जरूरत है, वो तो फलाने की शादी है, अब वहाँ तो ऐसे ही है, उनने किया, उनका पुण्य पाप भी जाने है, हमें तो खाने से मतलब है ना। ये गड़बड़ है, ये जानकारी लेना इस प्रकार है। तो इस प्रकार रखी हुई इस प्रकार की चीज़ों को भी नहीं खाना। तो ये सत्य पिहित एक नाम का चौथे नंबर का ये संबंधी दोष है, उसका नाम पिहित है। अप्रासिक अथवा प्रासुक, ऐसे बड़े आच्छादन को हटा करके आहार लेना। अब कई लोग होते ना कि बर्तन अर्तन नहीं था तो उसको ढक दिया, काय से ढक दिया, कहीं से भी कोई अब नहीं था तो अप्रासुक बोले कुछ नहीं था, वहाँ पे देखा कोई पत्ता वगैरह केले के पत्ते, जैसे दक्षिण भारत वगैरह में होता ना, केले पत्ते से ही ढक दिया। ये नहीं है तो कोई कपड़ा वगैरह जो धुला वुला नहीं था वो इसी कपड़े से भी ढक दिया। ऐसे जो शुद्ध नहीं था उससे ढके हुए भोजन को आदि लेना। अब प्रासुक और प्रासक दोनों इस प्रकार के रखे हुए आच्छादन हटा कर तत्काल देख लिया, उसको हटा करके देना लेना। पहले हमारे यहाँ अच्छे से जो रहते थे कटोरी में निकाल करके रख करके देने का कार्य जो करते हो उसको ही करना है, ऐसा करना। 5वां नंबर का संव्यवहरण। हाँ, ये बहुत अच्छा, इसी को कहते हैं संव्यवहरण नाम का दोष। आप लोगों से जो बार बार कह रहा हूँ, आदर से या डर से आहार देते समय वस्त्र आदि को खींचना, शुरू कर रहा है, बार बार आँख खुल रहा है, बार बार वस्त्र संभाल रहे हो, अच्छे व्यवस्थित ढंग से देते समय क्या करना। सुर विद्या सीजन 2 के पहले और दूसरे एपिसोड